हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एनालॉजी। देखोगे एनालॉजी को ही कहीं कहीं सिमिलैरिटी के नाम से भी ये जाना जाता है। दोनों यहाँ पे सेम है। देखोगे नॉन वर्बल का ना ये क्लास नंबर 21 है और बोल सकते हो आज ऑफिशियली नॉन वर्बल कंप्लीट हो जाएगा। मैं ना वो बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे चैनल को लगभग स्टार्टिंग से देख रहे हो, जो बिटसेट को सीरियसली देने वाले हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना मेरे एक एक वीडियो को देख लेना, ठीक है, नॉन वर्बल का। देखो ये एक ऐसा सेक्शन है ना जो तुम्हें अच्छा रैंक दिला सकता है, ठीक है। कंफर्म नहीं से फिजिक्स देखोगे यहाँ पे, ठीक है, मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया मैथ्स, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया। अगर देखोगे ना यहाँ पे फिजिक्स में भी 90 मार्क्स का ही होता है। अब कंफर्म नहीं तो 90 आउट ऑफ 90 लेके आ पाओगे या फिर नहीं लेके आ पाओगे। सिमिलरली केमिस्ट्री भी देखोगे 90 का रहता है। कंफर्म नहीं बोल सकते कि 90 आउट ऑफ 90 आएगा, बट मैं इतना कंफर्म बता सकता हूँ, ठीक है। रीजनिंग वाला और इंग्लिश वाला, इसमें थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे ना, थोड़ा सा 90 आउट ऑफ 90 आना यहाँ पे पॉसिबल है। मैं बोनस क्वेश्चन का बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल जो पैटर्न होता है ना यहाँ पे आराम से लेकर के आ जाओगे। यहाँ पे मैथ्स में 120 का आता है। ये एक अच्छा सेक्शन है, बिल्कुल इसे इग्नोर मत करो मेरे अकॉर्डिंग। अभी देखोगे आज शायद नॉन भर्बल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद भर्बल वाला पार्ट को मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। भर्बल का जितने भी पार्ट है ना ये सारा का सारा मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ये देखोगे नॉन भर्बल आज ऑफिशियली एंड यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। ऑलराइट, देखो अब ना यहाँ पे भर्बल वाले पार्ट में ना कुछ ऐसा सेक्शन है जो ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, बट उसे भी मैं कवर करवा दूंगा। बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना, क्योंकि बिटसेट वाले ऑफिशियली अपना पेपर को अनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। मैं दिशा का बुक में भी नहीं देखा हूँ, अरिहंत की बुक में भी नहीं देखा हूँ, बट बहुत सारा लाइक जो ट्रस्टेड बोल सकते हो थर्ड पार्टी वेबसाइट वहाँ पे देखा हूँ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा, लाइक ब्लड रिलेशंस हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ये सब का ना 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो डाल दूंगा जो कि इनफ होगा, ठीक है। देखो ये तुम्हें नॉन वर्बल ना आज ईजी इसलिए लग रहा है ना क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ाया हूँ, ठीक है। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं गया हूँ, ठीक है। सिलेबस देखोगे सिर्फ 1 2 3 4 5 है, मैं कितना पढ़ाया हूँ, 7 पढ़ाया हूँ। 1 2 मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ। जिस बच्चे को भी मिरर इमेज वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, वो बच्चा कभी पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग नहीं कर पाएगा, एम्बेडेड और फिगर नहीं कर पाएगा। इसी कारण जिस सीक्वेंस में पढ़ाया हूँ उस सीक्वेंस में एक बार देख लो। इसके बाद बोलोगे ना तो मैं ट्राई करूँगा मैथ्स में जो 120 आता है ना, यहाँ पे ना मैं 60 मार्क्स का गारंटी दे सकता हूँ। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं करने का तरीका बता सकता हूँ। बट अभी देखोगे मेरा टारगेट सिर्फ यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश में ही फुल आउट ऑफ फुल लाने का है, ठीक है। इसे फोकस होकर पढ़ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे भी मुझे फॉलो कर रहे हो, सारा का सारा कंटेंट मैं यहाँ पे फ्री में डाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो और सब में क्या होता है, पैटर्न पकड़ना होता है। ये सब देख लो, यहाँ पे ना पैटर्न को पकड़ना होता है सीरीज में। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इस फिगर से इस फिगर में ऑब्जर्व करो, सेम यहाँ पे तुम्हारा वो लग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, अब ऑब्जर्व करो एक बार, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये वाला, मैं ना एक बार इसे थोड़ा ये मोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डॉट है, यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ मैं। एक बार खुद से भी दिमाग लगाओ अपने से, मेरे सॉल्व करने से पहले अगर ट्राई करोगे तुम खुद सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, फिर क्रॉस वेरीफाई करो एक बार। देखो ये यहाँ पे डॉट है, यहाँ से देखो ये यहाँ पे आया क्लॉक वाइज 45 डिग्री, यहाँ पे आया, फिर क्लॉक वाइज 45 डिग्री एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो इस तरह से हो रहा है। अब कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पे हो गया। अब देखो अब है ना, ये देखो ये इस तरह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 45 डिग्री, इधर आ गया, इधर आ गया। अब कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ऑप्शन तुम्हें सी में दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन बी भी नहीं होने वाला है। अभी किसी को देखना हो, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे है, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से फिर यहाँ पे आया है, देख रहे हो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, अब कहाँ पे आएगा बताओ। अब देखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दिख गया। सेम चीज़ को देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। इसको ऑब्जर्व कर लो, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, देख लो एक बार सही किया हूँ ना, हाँ। ये नीचे है, ठीक है, इस साइड से फिर रोटेट हुआ तो यहाँ पे आया, फिर रोटेट होकर के फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से रोटेट होकर फिर यहाँ पे आ गया। 3 डॉट यहाँ था, यहाँ से फिर ये यहाँ से यहाँ आया, आ गया। यहाँ से देखोगे तो यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लो, सारा पैटर्न तुम्हें सही दिखेगा। बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके यहाँ पे देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ स्विच हुआ है, ये यहाँ स्विच हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ आ गया ना, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब सिमिलर क्या होगा बताओ, ये देखोगे तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब नीचे देखो कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन बी हो सकता है या फिर ऑप्शन
डी हो सकता है। अब अगला ऑब्जर्व करो, यहाँ देखो ये ऊपर था तो ये नीचे आया, ये ऊपर है तो ये यहाँ पे नीचे आने वाला है। नीचे कहाँ पे है, देखो ऑप्शन डी नहीं होने वाला, ऑप्शन बी में ये नीचे है। सिमिलर देख लो यहाँ पे, ठीक है, मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये यहाँ था, यहाँ से फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। मैं ना देखो ये तो बहुत आसान सा है, बट मैं सारा का सारा चैप्टर ने विजुअलाइज करवाया हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ भी विजुअलाइज करवाने का। एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन आ जाता है जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, इस तरीका से जो मैं बताया हूँ ना, ऐसे करके अगर सोचोगे ना आराम से सॉल्व कर लोगे। मे भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बट क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ मैं। सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये इस तरह से है, ठीक है, जिसमें कलर नहीं किया हुआ है, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसमें डार्क है, ये क्या है, डार्क है। तो ये देखो विदाउट कलर, यहाँ पे देखो नॉर्मल समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कलर नहीं किया हुआ, यहाँ पे डार्क है, यहाँ कलर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे डार्क वाला होने वाला। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। एक मुझे समझ में आ गया। अब देखो ये वाला शेप है ना, बीच में आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला शेप यहाँ से यहाँ पे आ गया, ऑल राइट। अब ये क्या होने वाला है, ये वाला जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पे आ रहा है, देखो ऑप्शन सी में यहाँ पे आ रहा है। कुछ नहीं करना, इतना करके आगे बढ़ जाओ। किसी को और भी देखना है तो और भी देख सकते हो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। अब आगे किसी को ऑब्जर्व कर लो, देखो ये यहाँ था तो यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ओके। तो ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा, देखो इंटरचेंज कर रहा है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। देखो मुझे 2 पॉइंट से दिख गया तो मैं आगे बढ़ गया हूँ। बाकी और भी ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है, मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया। सिमिलरली देखोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इस चीज़ से भी आप कर सकते हो ऑप्शन को एलिमिनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पहले ऑब्जर्व करो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये डार्क नहीं है, ये डार्क हो गया, ये डार्क, ठीक है। देखो हल्का से डार्क, ठीक है, इससे हो गया डार्क। अब यहाँ पे डार्क है, इससे हल्का वाला होने वाला है। क्या मूवमेंट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम रहा है ये, ठीक है। बट यहाँ पे डार्क नहीं था, यहाँ पे डार्क हुआ है, इसी डायरेक्शन में होने वाला है, कन्फर्म हूँ। बट यहाँ पे हल्का होगा, लाइक जिसमें कलर नहीं होगा, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, देखो डी में ऊपर हो गया, ऊपर नहीं होने वाला, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। देखो यहाँ पे बता दिया हूँ, किसी को ऑब्जर्व करना कर लो। ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ भी कुछ पैटर्न में चेंज नहीं होगा। बाकी इसका रोटेशन हो रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना कलर देख लो, यहाँ पे डार्क 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 था, हल्का 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 हुआ। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, वही चीज़ हो रहा है ना, देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसका इससे समझ में आ गया। यहाँ पे देख लो ये यहाँ है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। ऑब्जर्व करना सीखो, सेम टू सेम है ना। मैं भर्बल वाले को ही पढ़ाने वाला हूँ, इतना ईजी बना दूंगा, इतना ईजी बना दूंगा ना मैं, पता है मैं चाहूँ ना ये सिर्फ क्वेश्चंस लेके आऊँ यहाँ पे बता के आगे बढ़ सकता हूँ, बट मैं एक एक बच्चे को विजुअलाइज करवा रहा हूँ। मैं ये सोच के चला हूँ ना, तुम हार्डवर्क मत करो, हार्डवर्क मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हार्डवर्क मेरी साइड से होगा, बस तुम सिर्फ वीडियो को देख लो, इनफ होगा, ठीक है। मुझे पता है एक एक कंटेंट बनाने में कम से कम लगभग बोल सकते हो 1 आवर लगता है, क्योंकि ये तो मुझे समझ में आ गया इसका कैसे होने वाला है। बट सेम चीज़ का फिगर बनाना, फिर बच्चे को विजुअलाइज करवाना, फिर सोचना कैसे समझाना है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, बस तुम इतना करो। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, इसे देख लो। देखना फुल आउट ऑफ फुल नहीं आता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारा फोन आउट ऑफ फुल आएगा। बट प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे वीडियो देखने से कुछ होने वाला है। दिशा का बुक, अरियंत का बुक, थर्ड पार्टी वेबसाइट जो भी है ना, कहीं मॉक टेस्ट लिए हो, कुछ भी किए हो ना, प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस तुम परफेक्ट नहीं हो सकते हो। जितना क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ, इस तरह क्वेश्चंस आए तो कर लोगे, अदरवाइज फंस जाओगे। जब न्यू क्वेश्चंस को टैकल खुद से करोगे ना, तब समझ में आएगा हाँ एक्चुअली में मैं सीख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुआ, 6 से 5 हुआ। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 से कितना होगा, 4 से ऑफकोर्स यहाँ पे 3 होगा। 1 2 3 4, ऑप्शन ए नहीं होने वाला है, 1 2 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सी भी नहीं होने वाला, डी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन बी में टिक करो, आगे बढ़ो। बट किसी को और भी अच्छे से देखना है, देख लो यहाँ पे क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो सोचना होगा पहले मुझे, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऑल राइट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ही है। यहाँ पे लाइक 6 से 5 हो रहा था, या 4 से 3 होगा, 3 वाला ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो सिमिलर हो रहा है ना, 6 5 4 3, एज का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से था ना, इस सेम चीज़ को ना रोटेट किया गया है। जैसे ये देखोगे, मैं करके दिखाता हूँ, ये हो गया, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से है, इसको रोटेट किया गया है, ठीक है, इसको रोटेट किया गया, किसमें रोटेट किया गया, 45 डिग्री इस तरह से रोटेट किया गया है, और इसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया गया है, ये वाला ऐसे कर दिया गया है, ऐसे ऐसे ये चढ़ा दिया गया है। तो सिमिलर इसका भी होगा, इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। पहले तो इस पर लेयर चढ़ेगा, इस पर लेयर चढ़ा है, इस पर भी लेयर चढ़ने वाला। लेयर वाला कौन सा है, देखो ये नहीं होने वाला है, ठीक है, हाँ ये भी नहीं होने वाला। अब बी और सी में कुछ होने वाला है, ये तो सिंपल सा है, सिंपल नहीं होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे रोटेट होगा। ये जो है ये इस साइड से 45 डिग्री रोटेट होकर कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। सिमिलर चीज़ को देखो यहाँ विजुअलाइज करवाया हूँ, ये ऐसे है, इसको रोटेट किए, ऐसे हो गया, लेयर चढ़ गया, ये नॉर्मल सा है, इस पर पहले डबल डबल का ये कोट कर दो, फिर 45 डिग्री पे से रोटेट कर दो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता है ना किस तरह से सॉल्व होने वाला है, देखो मैं चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज कर दिया हूँ ना, इतना लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। देखो ये डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये एनालॉजी का हो सकता है या फिर सिमिलैरिटी का हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, अंदर अंदर डॉट है, तो ये रह गया, अंदर का बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया। देखो हो क्या रहा है, मैंने एक बार अच्छे से बताता हूँ, समझ जाओगे। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मानो ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसका ये सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल है, ये ऐसे है, और ये वाला ना ऊपर आ गया, ये वाला नीचे आ गया, और ये सर्कल इसके ऊपर, ये सर्कल इसके ऊपर। बस अब कुछ नहीं करना है, आगे एक बार ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे दिख रहा होगा ये है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा, इसके क्या हो जाएगा बताओ, ये ऊपर कहाँ पे दिख रहा है पूरा बड़ा बड़ा, देखो यहाँ नहीं, ऑप्शन ए नहीं होने वाला, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होने वाला है, ऑप्शन सी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन डी भी नहीं होने, ऑप्शन ए में टिक करो, आगे बढ़ जाओ। बाकी देखो यहाँ पे विजुअलाइज में अच्छे से करवा दिया हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला नीचे आ जाएगा, बाकी ट्रायंगल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देख रहे हो सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन से ना वो बच्चा फंस सकता है जिसको ये नहीं पता, टाइम ले सकता है, फंसेगा क्या, बना ही लेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा तो, बट यहाँ पे ना जिस बच्चे को पहला वीडियो पता है मेरा मिरर इमेज वाटर इमेज का, ये आराम से टैकल कर लेगा। ये देखो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो जिसको नहीं पता होगा वो पता है क्या करेगा, मैं बताता हूँ पहले बच्चे मिस्टेक यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया, इस तरह से है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ये जगह पे ही है, ये एन को उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया गया है, ऑल राइट। अब बच्चा एफ में भी क्या करेगा, ऐसे करके इसको भी ट्राई करेगा, एम को उल्टा करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे होगा, रुको बताता हूँ, ठीक है। ये मानो ऐसे है, इसका उल्टा ऊपर, ठीक है, ये इस तरह से वो कोशिश करेगा बनाने का, इस तरह से बनाने का वो कोशिश करेगा, जबकि नहीं, ये किसका कॉन्सेप्ट है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे था ना, ये सिंपल सा क्या इसका मिरर, पहले तो ये तो इस साइड चेंज हो रहा है इसका, ये तो ठीक है, यहाँ पे एम का ये एम ही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ने इसमें डी कर देते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, मैं सेम चीज़ को बताया हूँ, ये इस तरह से था, ये एन था, तो ये अपोजिट हो गया, फिर एन का मिरर इमेज बन गया, फिर ये एफ था, ये एम था, ये ऐसे हो गया, इसका ये मिरर इमेज सेम ही बनता है। शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे ना, ये मिरर इमेज का है, ये एनालॉजी का नहीं है। जिस बच्चे को मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट पता है वो आराम से इसे सॉल्व कर लेगा। क्या हो रहा है, देखो एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका ये मिरर इमेज बन रहा है, तो सिमिलरली इसका भी मिरर इमेज बना दो। कैसे बनेगा मिरर इमेज, ये जो मिरर के पास होता है वो पास दिखता है, जो दूर होता है वो दूर दिखता है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, बस बना दो, हो गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ऑप्शन ए नहीं होने वाला है, ऑप्शन बी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। देखो मैं यहाँ पे सिखा दिया हूँ अच्छे से, ये ऐसे हो गया, तो इसका मिरर इमेज ऐसे बना है, ये ऐसे है, तो मिरर के जो पास होता है वो पास दिखता है, ये यहाँ पे तो यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे तो यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे तो यहाँ पे दिखेगा, बस इसको बस मिला दो, हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, ठीक है। देखो यहाँ पे हो क्या रहेगा, ऑब्जर्व करो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ऑल राइट। यहाँ पे 1 2 3 4, 5 से देखोगे यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, 4 से कितना हो जाएगा बताओ, 4 से देखोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ना बी होने वाला है ना डी होने वाला है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो ये डार्क वाला है बाहर में है, डार्क वाला अंदर में आ गया, ठीक है। डार्क बाहर में है तो डार्क अंदर आएगा, डार्क अंदर कहाँ पे आ रहा है, डार्क अंदर देखोगे तो ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन सी भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। सेम चीज़ को मैं यहाँ पे देखो दिखा दिया हूँ, ठीक है। ये देखो पहले था तुम्हारा 1 2 3 4 5, 5 से हुआ 4, यहाँ पे 4, 4 से हुआ 3, यहाँ पे डार्क था बाहर, हो गया ये अंदर। शायद यहाँ पे
जितने भी टॉप 10 क्वेश्चंस लिया हूँ, देखो सारा का सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉन भर्बल जैसे चैप्टर को ना कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को मत करो, ट्राई करो उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, शायद यहाँ पे एनालॉजी का टॉप 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, मुझे पता है तुम सॉल्व कर लोगे, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बोला हूँ चाहे रीजनिंग का भर्बल वाला पार्ट हो, नॉन भर्बल वाला पार्ट, मैं 20 क्वेश्चन सबसे लेकर के आऊँगा, 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद और कुछ करने की नीड नहीं है, प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस करो। देखो मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। मेरे वीडियो को ना एटलीस्ट ट्राई करो 1.5x पे ही देख लेने का, बट देखने के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही की है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो लाइक बिगनर हो, जो अच्छे से लगभग अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है, क्योंकि देखो फुल टेस्ट दोगे ना डिमोटिवेट हो सकते हो मार्क्स नहीं आने पे, तो ट्राई करो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का। एग्जाम से 10 डेज 15 डेज पहले देखोगे ना, फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप को जज करने का एक ही तरीका है, टेस्ट। जितना टेस्ट दोगे खुद को जज कर पाओगे। जज करने के बाद डिमोटिवेट मत होना, अगर मार्क्स नहीं आता है तो अपने आप को इंप्रूव करना, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश जो मैं आज पढ़ाऊंगा अभी से लेकर के प्लेसमेंट तक ये काम आने वाला है। प्लेसमेंट में कुछ एडिशनल चैप्टर होंगे, बट जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा उसी दोबारा लाइफ में कभी पढ़ने की नीड नहीं होगा। उसके चेक डिस्क्रिप्शंस, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो ना, मैं बता दूं एक बार, इससे पहले मैं वीआईटी के बच्चों को गाइड किया हूँ, 15 आउट ऑफ 15 बच्चे लेकर के आए हैं। मणिपाल को मैं गाइड किया हूँ, सिंगल डिजिट रैंक 2, 4, 7, 47 बहुत सारे रैंक लेकर के आए हैं। डिस्क्रिप्शन में बच्चे का वीडियो फीडबैक होगा, जाके वहाँ पे देख सकते हो। लास्ट ईयर मैं कॉमेट के वाला को गाइड किया हूँ, यहाँ बच्चे अच्छे रैंक लेकर के आए हैं। बट देखोगे ना, पहली बार मैं बिट सेट का लेकर के आया हूँ सीरीज को। मेरे साइड से रिक्वेस्ट है ना, प्लीज़ थोड़ा हार्डवर्क अपने साइड से भी करना। टीचर का रोल देखोगे ना मात्र 20% ही होता है, 80% रोल तुम्हारा है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ हार्डवर्क करना। देखो ये सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूँ ना, 4-5 बच्चे मुझे मैसेज किए इंस्टाग्राम पे, भैया आपका ना वीआईटी वाला प्लेलिस्ट बहुत यूजफुल था, प्लीज़ एक बार मेहनत करके ना बिट सेट का बना दीजिए। इसी कारण से मेहनत करके बिट सेट का वीडियो बनाया हूँ। प्लीज़ तुम अपना फीडबैक दिखाना, कमेंट सेक्शन में बताना यूजफुल है या फिर नहीं है। नहीं यूजफुल है तो बता दो भैया यूजफुल नहीं है, हेल्प नहीं हो रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा अपने आप को इंप्रूव करने का, बट फीडबैक देके जाओ। इससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे ना वो भी ट्रस्ट करके इसे पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि हाँ यूजफुल कंटेंट था या फिर नहीं था। देखो आज फाइनली बोल सकते हो नॉन भर्बल कंप्लीट हो गया। अब भर्बल को स्टार्ट करूंगा, ट्राई करूंगा 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर, एग्जाम से पहले भर्बल, उसके फिर मैं इंग्लिश को फिर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ अपने साइड से रिस्पॉन्स दिखाओ, कॉमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ना मैं भी वेट करता हूँ कि इतने मेहनत से बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे का कुछ अच्छा फीडबैक आएगा जो मुझे एक्चुअली मोटिवेट करता है मोर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।